हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं अनिल मीणा, चाणक्य क्लासेस बीकानेर से। आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना महामारी के कारण ऑफलाइन क्लासेस अभी वर्तमान में बंद है। इनके खुलने की अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता ये कब ओपन होंगे। इस कारण इस महामारी को देखते हुए अपन ने आज से ही ऑनलाइन अपना खुद का YouTube चैनल पर चाणक्य क्लासेस के नाम से चैनल स्टार्ट किया है। इसमें आपको हर तरीके की कक्षाएं मिलेंगी, जो RS से लेकर छोटे से छोटे कंपटीशन के काम में आएंगी, जैसे RS, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कांस्टेबल, पटवारी, SSC, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, हाईकोर्ट ग्रुप डी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी को मद्दे रखते हुए इनकी क्लासेस शुरू की जा रही है। मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा, जिसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके दोनों पढ़ाऊंगा। हमारी संगठित टीम जो बहुत अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, जो निम्नलिखित क्लासेस लेंगे, जैसे गणित की सर लेंगे, उनके नाम आपको बता दिए जाएंगे। साइंस के सर लेंगे, जो एक में 3-3, 4-4 एग्जामों में क्लियर है, वो आपको ये पढ़ाएंगे। इसके अलावा अपन को जीके, यानी जीके कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है, जीके में क्या होता है, क्या नहीं होता है, जीके के पोर्शन कितने होते हैं, कितने भागों में जीके को बांटा गया। हर एग्जाम में आपने देखा होगा एक जीके का कितना महत्व होता है। जीके देखने में तो ऐसा लगता है जीके कर लेंगे, लेकिन वो होती नहीं है। एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपन को पॉइंट नंबरों की भी जरूरत होती है, इसलिए जीके को अपन बारीकी से पढ़ेंगे। और आज मैं आपको राजस्थान जीके के बारे में बताऊंगा। एक राजस्थान जीके को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले राजस्थान जीके को 1, 2, 3, 4 भागों में राजस्थान जीके को बांटा जाता है। पहला भाग राजस्थान का भूगोल, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी। पहला भाग होता है राजस्थान की ज्योग्राफी। दूसरा हो जाता है राजस्थान का या राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में, जो प्राचीन काल में क्या प्रसिद्ध था, क्या नहीं था, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरा भाग होता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास में अपने राजस्थान के सभी राजवंश, प्राचीन सिक्के, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के युद्ध, राजस्थान की सभ्यताएं, इन सभी को राजस्थान के इतिहास में बताया गया है। तीसरा भाग राजस्थान इतिहास और चौथा भाग होता है राजस्थान की पॉलिटिकल, राजस्थान की राजनीतिक, यानी राजनीतिक में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, विधान परिषद, इन सभी को पंचायत राज्य, नगर निगम राज्य, इन सभी को रखा गया। तो राजस्थान जीके को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। इसी आधार पर इनके क्वेश्चनों का भी डिवाइडेड होता है। भाई इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस पार्ट में से इतने क्वेश्चन आएंगे। इन सब में से जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो होता है राजस्थान का भूगोल का। राजस्थान के भूगोल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है राजस्थान की कला संस्कृति के, थर्ड नंबर आता है राजस्थान की पॉलिटिकल के, और फोर्थ नंबर आते हैं राजस्थान का इतिहास। इन सभी के इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन को ये देखना है कि इनमें कौन कौन से टॉपिक दिए जाते हैं। राजस्थान के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक दिए जाते हैं, इतिहास में, कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक दिए जाते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को इतना ध्यान देना चाहिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसकी नहीं कर रहे हो, तो उसका सिलेबस, अगर आपका सिलेबस आपकी उंगलियों में याद है तो समझो आपकी 5% तैयारी तो आपकी पूरी हो चुकी है। क्योंकि सिलेबस को आधार मानकर ही एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो सिलेबस को अगर आपने याद होगा तो सिलेबस को क्लिक करके आपको समझ में आ जाएगा भाई ये क्वेश्चन है उस टॉपिक का है। इसलिए अपन को सिलेबस सबसे पहले करना है। कोई भी एग्जाम दो तो सबसे पहले उसके सिलेबस को एक बार ढंग से तैयारी
अपन देखते हैं राजस्थान का भूगोल। पहला अपन देखते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल ये अपना एक जीके का एक विषय हो गया, राजस्थान का भूगोल। अब इस भूगोल में क्या क्या है वो चीज अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले राजस्थान के भूगोल का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है राजस्थान की स्थलीय सीमा। पहला टॉपिक राजस्थान के भूगोल का होता है राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा का मतलब ये होता है, आप देखो ये अपना राजस्थान बना दिया, ये अपना राजस्थान है। अब इस राजस्थान को अंदर में देखना, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। इधर को ये उत्तर पश्चिम, इधर को ये उत्तर पूर्व, इधर को ये दक्षिण पूर्व, इधर को ये दक्षिण पश्चिम। ये राजस्थान की दिशा है। अब इस पहले टॉपिक में अपन को ये देखना है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब होता है राजस्थान के बाहर रहना, अंदर अपन को प्रवेश नहीं करना। सपोज करो आप स्टूडेंट हो, आपकी लाइफ में अभी बाहर रहना है और अपने कोई भी रूम देखने जाते हो या मकान देखने जाते हो, तो आपने देखा होगा एक अपने मकान मालिक की तरफ कम ध्यान देंगे, पड़ोसियों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। क्यों? इसके पीछे कारण यह होता है कि अगर पड़ोस अच्छा होगा तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका थोड़ा टाइम पास भी होगा। क्यों? क्योंकि एक ये होगा, कहीं आपने गंदे पड़ोसियों के साथ कमरा ले लिया, मकान ले लिया, तो आप गंदी सोसाइटी में रहोगे तो ना पढ़ाई में मन करेगा, यानी तो आप हमेशा अच्छा आदमी के साथ रहना पसंद करोगे। तो उसी प्रकार एक अपने पड़ोस में कौन कौन देश हैं या अपने पड़ोस में कौन कौन राज्य है, उनके कौन कौन से जिले अपन को स्पर्श करते हैं, उनके कौन कौन से देशों के राज्य अपन को स्पर्श करते हैं, उनके जिले स्पर्श करते हैं, ये चीज ये अपन को होता है स्थलीय सीमा। इसे कहा जाता है स्थलीय सीमा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे पूछा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अब इस क्वेश्चन में सबको आता है आंसर, मेरे आईडी से जो देख रहा है, जो पढ़ा है, थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है उन लोगों को, ये क्वेश्चन सबको आता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, चलिए ऑप्शन देखो इसमें 5920 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 5920 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 5920 हेक्टामीटर और चौथा ऑप्शन 5920 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन अपने पास चावल के समान है 5900। तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन के अपने एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगा के माइंड में लगा के राजस्थान को इस तरह से मैं एग्जाम को 5920 सबके याद है, लेकिन पीछे का कोई नहीं याद करता। तो सबसे पहले वो एक ऑप्शन को करिए तो अपना राइट है, इसको ही किया वही अपना गलत। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना स्थलीय सीमा, जहां पर स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कभी भी वर्ग किलोमीटर में नहीं आता, वो किस में आता है? किलोमीटर में। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर सबके क्लियर एकदम? हाँ, देखो ये अपना पहला टॉपिक होता है राजस्थान की स्थलीय सीमा। अब दूसरा टॉपिक होता है राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो सामान्य परिचय में ये होती है राजस्थान की लंबाई चौड़ाई।
राजस्थान के विक्रमों की लंबाई कितनी है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान किन किन देशों से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, किन किन देशों से छोटा है, राजस्थान के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है, ये सब राजस्थान में क्या है, ये राजस्थान के क्या सामान्य परिचय। तीसरा टॉपिक होता है राजस्थान का नामकरण। देखो राजस्थान का नामकरण, नाम का मतलब ये होता है लोग क्यों जी रहा आजकल अपने नाम के लिए, भाई नाम बड़ा होगा तो उसकी फैमिली में इज्जत होगी, अपन किसके लिए तैयारी करें नाम के ऊपर, क्यों भाई अपने नाम के पीछे पटवारी शब्द लग जाए या कांस्टेबल शब्द लग जाए या आरएस लग जाए या मास्टर लग जाए या एसएससी में कोई अच्छी पोस्ट वाला शब्द लग जाए, तो नाम क्या हुआ, नाम भाई इसका आपसे लोग पूछेंगे क्या, आपसे कोई पोस्ट नहीं पूछे किसमें सर्विस करते हो या पुलिस में, तो कोई कांस्टेबल है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी पोस्ट, सबसे पहले होता है नाम। तो नाम पर नाम में आपको क्या क्या रखा गया, भाई राजस्थान का नाम कैसे आया, राजस्थान पहले किस नाम से जाना जाता था, ये सब टॉपिक आते हैं अपना नामकरण। यहाँ पर इन 3 टॉपिकों में से हर एग्जाम में कम से भी कम 5 क्वेश्चन 101% आपको मिल जाएंगे। अगर अपन ये 3 टॉपिक वर्क करते हैं तो आपको हर एग्जाम में भले आरएस का दो, मास्टर का दो, पटवारी का दो, कांस्टेबल का दो, किसी का भी एग्जाम दो, उसमें 5 क्वेश्चन आपको 101% मिलेंगे। आप पुराने पेपर उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपके 5 क्वेश्चन आराम से 3 टॉपिकों में मैं आपको आराम से 5 क्वेश्चन दिलाता हूँ इत्यादि। चौथा टॉपिक आता है राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। चौथा टॉपिक आपकी राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय स्थितियां। इसमें राजस्थान कितने डिग्री अक्षांश के मध्य में, राजस्थान कितने डिग्री देशांतरों के मध्य में, ये सब चीज अपन को यहाँ पे दिया गया है। इससे ये होता है किस जिले में सूर्य सबसे पहले उदय होता है, किस जिले में सूर्य सबसे बाद में अस्त होता है, और किस जिले में सूर्य की किरण सबसे तेज गति से पड़ती है, किस में तिरछी पड़ती है, सीधी पड़ती है, ये सब यहाँ आपको अक्षांश से देशांतरीय आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा टॉपिक आती है आपकी राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। एक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब से स्टार्ट हुई, कब से प्रारंभ हुई, कब क्या हुआ, कब इसे समाप्त किया गया, कब पुनः प्रारंभ किया गया, कब क्या नहीं किया गया, वो सब टॉपिक इसमें दिए जाते हैं अपन को संभागीय व्यवस्था में। अब अपन वर्तमान में देखते हैं राजस्थान में 7 संभाग 33 जिले हैं। पहले कितने संभाग से शुरू की गई, किसने संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया, आपको बताना हीरालाल शास्त्री ने। इसे संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया, मोहनलाल सुखाड़िया ने। आपसे कोई पूछे भाई क्यों बंद किया, तो आपको बताना है कि मोहनलाल सुखाड़िया के समय पंचायत राज का उद्घाटन हुआ था। पंचायत राज को बढ़ावा देने के लिए संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। इसे पुनः किसने प्रारंभ किया गया, इसे पुनः हरदेव जोशी ने प्रारंभ किया गया। हरदेव जोशी सरकार ने इन्हें पुनः प्रारंभ किया गया। तो क्योंकि गई बार अगस्त में आरएसपी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था एक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ किसने की गई। क्वेश्चन ये था, अगस्त में आरएस का प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था एक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ किसने की गई थी। तो वो संभागीय व्यवस्था आपको बताना गया श्री हरदेव जोशी ने की थी। किसने की थी, हरदेव जोशी ने। वैसे संभागीय व्यवस्था प्रारंभ किसने की गई, हीरालाल शास्त्री ने। बंद किसने की गई, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। और पुनः प्रारंभ किसने की गई, हरदेव जोशी सरकार ने। छठा टॉपिक होता है राजस्थान के भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का फिजिकल डिवाइडेशन, राजस्थान का भौतिक विभाजन फिजिकल, यानी जहां देखो अपन राजस्थान
राजस्थान को एक बार पूरा यहाँ तक पढ़ लेंगे, राजस्थान का नामकरण, क्योंकि राजस्थान के सभी जिलों में नामकरण हो तो अपने यहाँ तक पढ़ो। फिर दूसरा, राजस्थान गुरु के बाद संभागीय अवस्था पढ़ेंगे, संभागीय अवस्था पूरे राजस्थान में, तो अपन दूसरा पढ़ेंगे। तीसरी बात, राजस्थान का भौतिक विभाजन, ये मोस्ट टॉपिक होता है क्योंकि इसमें अपन को पूरे राजस्थान को पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ के अपन शॉर्ट में, इसमें नदियां भी आएंगी, वनस्पति भी आएंगी, वर्षा भी आएगी, जीव जंतु भी आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, वनस्पति भी आएंगी, सब आएंगे। वो किसमें आएंगे? राजस्थान के भौतिक विभाजन में। तो भौतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों। जैसे पहला अपन बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा आड़ूटी का पठारी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी का पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी का पठारी प्रदेश। 4 भागों। अब अपने 6 टॉपिक, कितने टॉपिक हो गए? 6 टॉपिक। 6 टॉपिकों में कम यानी अपने कितने क्वेश्चन आएंगे? यहाँ तक 10 क्वेश्चन। अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 10 क्वेश्चन अपने लिए पूरे के पूरे हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखो। आप अगर 6 टॉपिक कंप्लीट करते हो तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप देखो, अपन देखा राजस्थान का फिजिकल ड्यूरेशन 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। अब इनको अपन पढ़ेंगे पूरा। अगर जिसको भी ये सिलेबस याद है तो वो अपना या तो इसको उतार सकता है या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन को आज सिलेबस के बारे में जानकारी है। ये 5 टॉपिक मैंने अब तक आपको पढ़ा दिए, ये बताया इनका। अब देखो, अब अपना 6वां टॉपिक 6 नंबर पे आता है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, झीलें में आ जाती है खारे पानी की व मीठे पानी की। यानी झीलें 2 प्रकार की, खारे पानी की और मीठे पानी की। अपन को ये कहना है राजस्थान की झीलों की नदी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? अलवर को। ये सब अपन को किसमें देखना है? झीलों में, पूरा एकदम झीलें। अब जो सबसे बड़ा टॉपिक और लोगों की नजर में सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है वो होता है नदी। लेकिन अगर आप अपनी हमारी क्लास में देखोगे और हमारी क्लास लोगे तो आपको नदियों से इजी टॉपिक तो कोई मिलेगा ही नहीं। ये इतना मैं अपना दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपको नदियों से इजी टॉपिक आपकी लाइफ में कोई नहीं आया होगा। नदियों के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको एक भी गलत नहीं करने दूंगा, क्योंकि नदियों का मैं आपको मैप के द्वारा इतना अच्छा समझाऊंगा जो आप देखते हो। यानी नदियां 3 प्रकार की होती है। आपको पहला अरब सागर वाली, फिर आंतरिक प्रवाह वाली, फिर वे ऑफ बंगाल की खाड़ी वाली। देखो अरब सागर की नदियां, आपको नदियों के उद्गम से कोई मतलब नहीं है। उद्गम कहीं हो, राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर से हो, लेकिन वो अपना जल कहाँ ले जाए? अरब सागर में। तो वो क्या कहलाए? अरब सागर में। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां उद्गम कहीं से भी हो, लेकिन अपना जल या तो किसी खारे पानी की झील में लेके जाए या किसी रेगिस्तान में लुप्त हो जाए, वो क्या कहलाती है? आंतरिक प्रवाह वाली। बंगाल की खाड़ी वाली उद्गम कहीं से भी हो, लेकिन अपना जल कहाँ ले जाए? यूपी में। यूपी में किसे? यमुना में मिला दे। यमुना कहाँ ले जाए? गंगा में। गंगा कहाँ ले जाए? बंगाल की खाड़ी में। तो ये होता है अपना नदियों का। 8वां टॉपिक आता है अपना पशुपालन। भाई राजस्थान की जीडीपी, या आपको एक किसान हो, अपने घर में किसान है, घर में जमीन भी है, जिसके घर में जमीन होगी वो पशुपालन जरूर करेगा। भले एक गाय अपने पास रखे, लेकिन गाय या भैंस जरूर रखेगा। तो इस अगर कृषि के साथ साथ जो पशुपालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि। ये भी आरएस में प्री एग्जाम में क्वेश्चन आया था। भाई मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? पशुपालन के साथ साथ जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि। अब पशुपालन में अपन को इनकी नस्लें भी आपको भैंस की नस्लें, गाय की नस्लें, बकरी की, ऊंट की, ये सब नस्लें अपन को इनमें बताएंगे। 9वां टॉपिक आता है अपना कृषि। क्या होता है? कृषि। कृषि वो 3 प्रकार की, खरीफ, रबी, जायद, इनको बताएंगे। तो उसके बाद में कृषि के प्रकार, जैसे सपोज हो कोई आपसे पूछे गहन कृषि। गहन कृषि किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन भी आता है। गहन कृषि का मतलब ये होता है अपने पास भूमि तो कम हो और उसी कम भूमि में अपन उन्नत बीज व उन्नत तकनीक के साथ एक
समय एक से अधिक कृषि का उत्पादन करने या कृषि की फसल प्राप्त करने, वो क्या कहलाती है? गहन कृषि। फिर 10वां टॉपिक अपने पास आता है खनिज। खनिज वही 3 प्रकार के, धात्विक, अधात्विक, पेट्रोलियम। अब कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं, कौन कौन से खनिज क्या काम आते हैं, ये क्या है, सबसे ज्यादा खनिज कहाँ है, ये सब अपने लिए करेंगे। तो आप 10 भूगोल के अंदर कितने टॉपिक हो गए? 10। ग्यारहवां टॉपिक आता है उद्योग धंधे। यानी अपने राजस्थान में कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन से धंधे हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग। सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर में, सबसे अधिक वृहद उद्योग इकाइयां कहाँ है? इंदौर में। ऐसे पूरा सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ये लोहा उद्योग, ये सब अपने किसमें आ जाएंगे? उद्योग धंधे में। 12वां आता है अपना अभ्यारण्य यानी सेंचुरी। अपने राजस्थान में कितने अभ्यारण्य हैं, कितने वनाखेड़ क्षेत्र है? अभ्यारण्य के अंदर अपन लिख सकते हैं जीव जंतु। भाई कितने अभ्यारण्य है, कितने क्या है, ये सब किसमें आते हैं? अभ्यारण्य। उसके बाद में 13वां अपना आता है परिवहन। वही रेल परिवहन, वायु परिवहन व सड़क परिवहन। राजस्थान में 3 ही परिवहन है, रेल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन। ये तीनों आते हैं परिवहन। चौथा नंबर अपना आता है ऊर्जा, एनर्जी। भाई राजस्थान में ऊर्जा किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, किन किन से नहीं प्राप्त होती है। 14वां टॉपिक होता है ऊर्जा। 15वां टॉपिक अपनी होती है जलवायु। 15वां टॉपिक कौन सा होता है? जलवायु। आप देखो जलवायु का 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपके जलवायु का हर एग्जाम में आता है। जलवायु भाई क्या है? फिर इसको 3 भागों में बांटे गए, कोपेन, तिवार्था, थॉर्नडाई। इनके द्वारा जलवायु को क्या क्या प्रकार से बांटा जाता है, ये सब किसमें आते हैं? जलवायु में। 16वां आता है मिट्टी। एक राजस्थान में मिट्टी के प्रकार, एक मिट्टी किसे कहा जाता है? मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, क्षारीय मिट्टी कौन सी होती है, लवणीय मिट्टी कौन सी होती है, ये सब किसमें आएगा? मिट्टी में। ठीक है। उसके बाद में 17वां आता आपके पर्यटन। यानी पर्यटन भी एक उद्योग का दर्जा दिया गया। आप बताए राजस्थान में पर्यटन के बहुत है। जैसे अब नया लोगो बनाया गया, राजस्थान में जाने कब दिख जाए, पहले का बजाओ नहीं हमारे देश। ये अपने 18वां टॉपिक आता है जनसंख्या। एक राजस्थान की जनसंख्या या जनगणना। ये 18 टॉपिक इसमें आते हैं अपने ज्योग्राफी में। अगर इन 18 टॉपिकों को अपन एक टॉपिकों को ऐसा करवाएंगे कि आप लाइफ तक कभी नहीं भूल सकोगे। आप इन टॉपिकों को याद करो। ये भूगोल, राजस्थान के भूगोल का ये सिलेबस होता है पूरा का पूरा। 18 टॉपिक होते हैं, इनमें से अपन एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आज मैंने आपको राजस्थान भूगोल का पूरा सिलेबस बताया। कौन कौन से टॉपिक अपने राजस्थान भूगोल में आपके आरएस से लेके आपके जो कांस्टेबल तक के एग्जाम में आता है, वो पूरा आपको ज्योग्राफी का सिलेबस बताया। इस वीडियो को आप पूरा देखना और इसे लाइक और शेयर करना। अपनी नेक्स्ट क्लास पहले टॉपिक से स्टार्ट होगी। उस वीडियो को आप पूरा देखोगे और उसके बाद लाइक शेयर करोगे। उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।